आईएसपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्टेट के अंदर कितने सेक्शन होते हैं। फिर हमने लास्ट सेक्शन से स्टार्ट किया था, सेक्शन एफ से। उसमें कुल कितने क्वेश्चन करने थे हमें? 2 क्वेश्चन। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आईएमपी दिए थे आप लोगों को और उसमें से 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए थे। वैसे ही आज हम लेंगे सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में कुल प्रश्न तुम्हें करने आएंगे 3 करने के लिए। उसमें से करने कितने सिर्फ हमें है? 2 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है? 4 मार्क्स का। यानी कि अगर हम 2 क्वेश्चन सही से सॉल्व करते हैं तो हमें कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 8 मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे वो कितने कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स के। तो 10 मार्क्स हमारे वहां पर कवर होंगे और 8 मार्क्स यहाँ पर कवर हो गए। यानी कि 18 मार्क्स जो पासिंग मार्क्स हमारे हैं वो तो हमारे 2 ही सेक्शन में क्या हो जाने वाले? कवर। यानी कि हमें सेक्शन ए पे, बी में, सी में हम थ्योरी पे डिपेंड नहीं होंगे, हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे? अपना पेपर कंप्लीट करेंगे, पास होने वाला। फिर हमें अपने मार्क्स कितने कितने बढ़ाने हैं वो आगे सेक्शन में हम तैयारी करेंगे। ठीक है। तो कुल यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं। इन 5 में से ही 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, अलग से और कुछ आने वाला नहीं। इतने आईएमपी हमारे फिक्स बैठेंगे आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन करने आप लोगों को, कोई भी 2 क्वेश्चन आपको कर लेने। जैसे कि पहला क्या लिखा है मैंने, यहाँ पर लिखा हुआ है योग्य आकृति। कोई भी आकृति तुम्हें एग्जाम में पूछ सकता है, जो ग्राफ वाला हमने चैप्टर सीखा हुआ। ठीक है ना। तो आकृति अलग अलग प्रकार की हमने सीखी थी। स्तंभ आकृति सीखी थी, पास पास की देखी, वृत्तांश वाली सीखी थी, वृत्त वाली सीखी थी, चित्र आकृति सीखी थी। तो अलग अलग प्रकार की हमारी आकृति है। तो मैंने इसमें से 2 आकृति के लिए तुमको बताया करने के लिए। एक करनी आपको स्तंभ आकृति, इसमें सिर्फ कॉलम बनते खड़े खड़े, और एक करनी आप लोगों को प्रैक्टिस पास पास वाले, इसमें 2 कॉलम जॉइंट वाले बनते। ठीक है। इस तरीके से हमने बनाए थे, याद होगा आप लोगों को, ऐसे करके खड़े वाले। एक ये वाले बनाए थे हमने इस तरीके से, ठीक है ना। और एक बनाई थी हमने पास पास वाली। पास पास वाले में कैसे बनाए थे? ज्वाइंट करके बनाए थे हमने इस तरीके से। ये होती है पास पास वाली। तो इसकी भी अच्छे से तैयारी करना और इसकी भी। ये ग्राफ में तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना एकदम। उसके बाद निकालना है मिश्र माध्य। मिश्र माध्य मतलब क्या होता है? एक्स बार सी। ठीक है। देखो यहाँ पे हमने वैल्यू ली है n1 n2 n3, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी n1 आ सकते हैं। ठीक है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन में निकालना हमें गुणोत्तर माध्य। वो भी क्या दिया हुआ यहाँ पर? घिसाई दी गई। तो गुणोत्तर माध्य के 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, एक तो घिसाई वाला आ सकता है और एक वृद्धि वाला आ सकता है। तो अगर वृद्धि होगा तो कैसे सॉल्व करना है और घिसाई होगा तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ कि कैसे करना होता है। बाकी ये मिश्र माध्य निकालो तो आसान होता है, गुणोत्तर माध्य में अभी बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें निकालना है मध्य का। इन पे से क्या निकालनी है? मध्य का निकालनी है। मध्य का निकालना हमने कल भी हमने सीखा था, m बराबर n/2 करके सॉल्व करना। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? n+1, क्योंकि सिर्फ किसका मान दिया? यहाँ पर x का मान दिया हुआ। फिर लास्ट वाले प्रश्न में क्या निकालना हमें? मिश्र प्रमाणित विचलन। मिश्र प्रमाणित विचलन का मतलब होता है SC। क्या निकालना होता है? SC, मिश्र प्रमाणित विचलन। प्रमाणित विचलन मतलब क्या होता है? S। मिश्र मतलब कि कंबाइन, इनके मिला हुआ, तो क्या लग जाता है? SC। ठीक है। तो मैं आपको 2 प्रश्न करवाता हूँ, एक तो ये करवाता हूँ थर्ड वाला, और एक करा देता हूँ 5 वाला। ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व शुरू करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। इसमें निकालना क्या पहले पढ़ लेते हैं कि निम्न दी गई संपत्ति की घिसाई का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। किसका निकालना है? घिसाई का। तो जब जब प्रश्न में घिसाई हो और गुणोत्तर माध्य में क्या दिया हमें? प्रतिशत दिया हो, तो घिसाई होगा तो 100 में से घटाना है। और अगर हमें ऐसा बोला हो वृद्धि दी गई, लाभ दिया हुआ है, तो 100 में क्या करना है? जोड़ देना है। तो कितने दिए घिसाई के? 1 दिया 10, 7, 5, 2, टोटल 4 मान दिए हैं। तो x के मान लिख देंगे 4। तो प्रश्न नंबर 3, x1, x2, x3, x4। ठीक है। तो जब भी घिसाई होगा तो 100 में से घटाना है, और वृद्धि होगी तो 100 में क्या करना है? जोड़ना है। तो 100 में से जोड़ना घटाना है, तो सबका आगे लिख देंगे 100, 100, 100 और 100। चलो पहला कितना घिसाई निकालनी है तो माइनस करेंगे। पहला प्रतिशत कितना दिया भाई हमें? 10, 7, 5, 2। तो 10, 7, 5 और 2। चलिए घटा देंगे। तो 10 में 100 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? 90। 10 में 7 गए तो कितने बचेंगे? 93। यहाँ पर बचेगा 95, और यहाँ पर कितना बचेगा? 98। है ना। इसी एकदम घिसाई होगा तो 100 में से घटा दो, और वृद्धि होगी तो 100 में क्या करो? उसको जोड़ दो। 2 ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो गुणोत्तर माध्य G बराबर कितने हमें दिखाई दे? 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो n कितना रहेगा? हमेशा 4 रहेगा। तो यहाँ पे लगाएंगे n अंडर रूट के अंदर x कितने हमारे पास? 4। तो x1 गुणे x2 गुणे x3 गुणे x4। 4 है तो 4 लिखना, 5 है तो 5, 6 हो तो 6, जितने हो उतने हमें x लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर चलो n का मान कितना मिलेगा हमें? यहाँ पर 4। x1 का मान कितना दिया भाई हमें? 90, 93, 95 और 98। अब क्या करना? हमें सबका गुणा करना है। तो चलिए गुणा कर देंगे सबका फटाफट, तो पता चलेगा कितना जवाब आ रहा है। तो 90, 93, 95 और 98, ये आ गया हमारा जवाब। लिख लेते हैं। देखो बहुत बड़ा जवाब आया। ठीक है ना। लिख लेते हैं। 4 अंडर रूट के अंदर 60, एक बार देख लेते, 90,
93, 90, चलिए गुणा करते, गुणा कर लेते, ठीक है। 90, 93, 95 और 98, तो गुणा करने पर आया 77924 700, ठीक है, इतना बड़ा जवाब आया हो। तो अब इसका कितनी बार अंडर रूट दबाना है हमारे को, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4, तो अंडर रूट के लिए हमेशा 2 चाहिए, क्या चाहिए 2, 2 से अंडर रूट क्या होता है हट जाता है, तो मैं 2 का गुणा कितनी बार करूं कि मेरा जवाब कितना आ जाए 4 आ जाए, तो कितनी बार करने से आ जाएगा 2 बार, 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना जवाब आ जाएगा 4, तो अंडर रूट कितनी बार दबाना पड़ेगा हमें 2 बार, है ना। तो कैसे याद रखेंगे अंडर रूट दबाने के लिए, कितनी बार गुणा करने से हमारे वो संख्या आ सकती है, लेकिन 2 से गुणा करने में, ठीक है। तो अंडर रूट कितनी बार दबाएंगे 2 बार, 1 बार और 2 बार, तो जब आया 93.95, कितना जवाब आ गया हमारे पास यहाँ पर 93.95, ये निकल गया हमारा घिसाई वाला। अब निकालेंगे यहाँ पर घिसाई कितनी होगी, ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे घिसाई बराबर क्या करना है 100 में से ही घटाना है, ये तो सब चारों चार का मान निकल गया, अब उसकी कीमत कितनी हो गई है 93.95, तो कितने की कमी हुई है, तो 100 माइनस 93.95, तो घटा देंगे, तो माइनस कर देंगे इसमें से 100, तो जवाब आया हमारे पास 100 माइनस 93.95, 93.95, तो 6.05 प्रतिशत की क्या हो गई है कमी हुई, कितने की कमी हुई है 6.05% की क्या गई है इसके अंदर कमी हुई है ना। किसी में देखो 10 की कमी हुई थी, किसी में 7 की, किसी में 2 की, किसी में 5 की, तो किसी में ज्यादा कमी हो रही, किसी में कमी हो रही, सबकी मिलाकर के औसत कितनी कमी हो गई है 6.5% की क्या आ गई है इसके अंदर कमी आ गई, ठीक है। अब ऐसे हमें क्वेश्चन करना है, पांचवा क्वेश्चन, उसमें क्या निकालना है मिश्र प्रमाणित विचलन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले तो हमें क्या करना है सबका मान रखना है, पता चलेगा क्या निकालना है मिश्र प्रमाणित विचलन, तो सबका मान रखेंगे पहले। तो n1 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, n1 बराबर दिया है 50 और n2 बराबर हमें दिया हुआ है 60, फिर x बार 1 बराबर दिया हमें 113 और x बार 2 बराबर हमें दिया हुआ है 120, फिर s1 बराबर दिया है 6 और s2 बराबर हमें दिया हुआ है 7। तो सबसे पहला काम है हमारा मान रखने का। अब पता चले भाई सूत्र क्या लगाना है, तो लगाना है क्या मिश्र प्रमाणित विचलन, तो उसका सूत्र क्या होता है कि भाई एस सी बराबर अंडर रूट के अंदर n1 ब्रैकेट में s1 का वर्ग प्लस d1 का वर्ग प्लस n2 ब्रैकेट में s2 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग। तो सबसे पहले तो हमें सूत्र याद होना चाहिए, और पूरे के बटे में n1 प्लस n2, तो जब तक सूत्र याद नहीं होगा तो एग्जाम में कंफ्यूजन होगा क्या करना है कैसे करना है। तो हर एक सेक्शन में देखो मैंने सूत्र लिखवा दिया तुम्हारे को कि यही सूत्र तुम्हें इस सेक्शन के लिए तैयार करना है, ठीक है। जैसे भाई यहाँ पर क्या निकालना है, भाई तुम्हें आकृति पढ़नी है, यहाँ पे सिर्फ एक्स बार सी का याद करना है, यहाँ पर तुम्हें गुणोत्तर माध्य ही याद रखना है, यहाँ पर तुम्हें मध्य का सवाल ही आएगा, और यहाँ पर कौन सा आएगा मिश्र प्रमाणित विचलन ही आएगा। तो इस तरीके से सेक्शन के लिए सूत्र याद रखना, ठीक है। तो ये हमने सूत्र लिख लिया। अब सूत्र के हिसाब से हमें क्या क्या सूचना दी गई है और क्या हमें निकालनी पड़ेगी। देखो n1 हमारे पास ऑलरेडी है, चलो जो जो है उसका मान रख देते, फिर हमें पता चलेगा क्या बाकी है निकालने का, ठीक है। चलो मान रखते हैं, जैसे कि n1 का मान कितना दिया भाई हमें 50, s1 का वर्ग देखो कहीं पर s1 का वर्ग दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन s1 तो है ना हमारे पास इधर, s1 तो कितना दिया है 6, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 प्लस d1, तो यहाँ तो कहीं पर भी d दिया हुआ ही नहीं, तो d निकालना पड़ेगा मतलब हमें, तो चलो जगह छोड़ देते, प्लस n2 का मान कितना दिया भाई हमें 60, s2 दिया, लेकिन क्या दिया सिर्फ s2, हमें क्या चाहिए वर्ग चाहिए, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 प्लस d2 का वर्ग दिया हुआ नहीं है, निकाल लेंगे अभी थोड़ी देर में। 50 n1 और n2 कितना है हमारे पास 60, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें कहीं पर भी d1 और d2 दिया हुआ नहीं, तो निकालना पड़ेगा d1। तो d1 का सूत्र होता है d1 बराबर x बार 1 माइनस x बार c, क्या लगता है सूत्र x बार 1 माइनस x बार c, तो x बार c हमें कहीं पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन x बार 1 तो दिया है ना, x बार 1 कितना 113 माइनस क्या करना पड़ेगा इसमें से x बार c, वो तो दिया ही नहीं है। चलो तो निकाल लेते हैं x बार c, यहाँ पे साइड में सॉल्व करते हैं x बार c कैसे निकालेंगे, तो x बार c बराबर n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 और पूरे के बटे में n1 प्लस n2। देखो इसी के अंदर हमारा ये वाला प्रश्न भी सोल्व हो जाएगा, ये समझ लो, सिर्फ उसमें कीमत अलग है और यहाँ पर कीमत अलग है, लेकिन सूत्र तो कैसे लगने वाला है एक जैसा ही है। चलो n1 का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है दो भाई 50, x बार 1 कितना हमारे पास है 113 प्लस n2 कितना दिया भाई हमें 60 और x बार 2 कितना दिया है 120,
120 है, ठीक है। यहाँ पर 120 और पूरे के बटे में 50 प्लस 60, चलो ऊपर गुणा करेंगे अब, तो 50 गुणे 113, तो गुणा करने पर आप 5650, यहाँ रख देंगे 5650 प्लस 120 गुणा कितना करेंगे 60, 60 गुणे 120, तो गुणा करने पर आया 7200, लिख देंगे 7200, नीचे जोड़ेंगे 110, चलिए पूरा जोड़ देंगे तो 5650 प्लस 7200 जोड़ने पर आया 12850, लिख देंगे यहाँ पर 12850 और पूरे के बटे में 110, चलिए अब भाग करेंगे, भागे 110, तो भाग करने पे जवाब आया है 116.82, कितना आ गया 116.82, ये जवाब किसका आ गया हमारा x बार c का। तो जैसे x बार c निकल जाए तो उसमें से क्या निकाल सकते हैं हम d1 और d2, चलिए यहाँ पे रख देंगे x बार 1 की जगह पर x बार 1 का मान और x बार c की जगह पर x बार c का मान, चलो घटाएंगे इसमें से 113 माइनस 116.82 घटा देंगे, तो घटाने में जवाब आया -3.82, कितना जवाब आ गया ये d1 का -3.82, लेकिन हमें क्या चाहिए d1 का वर्ग, तो निकाल देंगे नीचे d1 का वर्ग, और वर्ग हमेशा प्लस में होता है, किस में होता है प्लस में, तो जो भी हमारा जवाब आया है वो कैलकुलेटर पे ऐसे ही रखने का और गुणा करके क्या दबा देने का बराबर, तो जवाब आ गया 14.59, देखो प्लस में आ गया तो लिख देंगे यहाँ पर 14.59, ये आ गया हमारा किसका जवाब d1 का जवाब। अब इसी का निकालेंगे हम यहाँ पर d2, तो d2 बराबर x बार 2 माइनस x बार c, तो x बार 2 का जवाब कितना हमारे पास है 120 माइनस 116.82 x बार c का जवाब, घटा देंगे इसमें से 120 माइनस 116.82, तो घटाने पे जवाब आ गया 3.18, क्या रख देंगे 3.18, ये किसका जवाब आया d2 का, लेकिन हमें क्या चाहिए d2 का वर्ग, तो वर्ग करने क्या करना है गुणा करके क्या दबा देना बराबर, आ गया वर्ग 10.11, यहाँ रख देंगे 10.11, जैसे दोनों के जवाब मिल जाए ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिखना बाकी था 14.59 और यहाँ पे लिखना बाकी था 10.11, आ गया। चलो अब नीचे हल करेंगे, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम आसान, पहले क्या करना है ब्रैकेट की वैल्यू को प्लस करना है, तो पहले प्लस करेंगे 36 प्लस 14.59, तो प्लस करने पे आया 50.59 और गुणे में कितना दिया भाई हमें 50, तो गुणा कर देंगे 50, तो गुणा करने पे जवाब आया 2529.5, 2529.5 प्लस, अब पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर गुणा किससे करेंगे 60 से, तो पहले जोड़ेंगे 10.11 प्लस करेंगे 49, तो 59.11 गुणे में कितना है 60, तो गुणे कर देंगे 60 से, तो गुणा करने पर आया 3546, 3546.6 और पूरे के बटे में 50 प्लस 60 करेंगे तो 110 आ गया। चलिए अब क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस 3646.6 प्लस 2529.5, तो जोड़ने पर आया 6076.1 और भाग में कितना है 110, तो अब कितने से भाग कर देंगे इसको 110 से, तो भागे करेंगे 110, तो भाग करने पे जवाब आया इतना और क्या लगा हुआ है अंडर रूट, तो दबा देना यहाँ पर अंडर रूट, तो अंडर रूट बाकी जवाब कितना आएगा 7.43, कितना जवाब आ गया 7.43, ये हो गया हमारा आंसर। है समझ में कैसे करना है, पहले तो मान रख दो जो जो दिया हुआ है, फिर उसके हिसाब से देखो क्या नहीं दिया हुआ है, तो हमेशा प्रश्न में डी नहीं दिया होगा, डी हमें खुद से निकालना पड़ेगा, तो निकालने का सूत्र क्या लगेगा x बार 1 माइनस x बार c, तो x बार c भी देने वाला नहीं है, तो x बार c के लिए ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे कि n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 बटे में n1 प्लस n2, उसको हल करेंगे फिर यहाँ पर उसका मान रखेंगे, तो एक जवाब माइनस में आ सकता है और एक जवाब किस में आ सकता है प्लस में, माइनस में भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका जब वर्ग करोगे ना तो जवाब किस में आएगा हमेशा प्लस में, फिर उसका मान यहाँ पे रख दो। तो पहला काम क्या है हमारा कि पहले इन दोनों का करना है प्लस, ये जो अंदर की ब्रैकेट की वैल्यू दिखाई दे रही है ना इनको पहले जोड़ना है, पहले क्या करना है इनको जोड़ना है, फिर क्या करना है इस वाले के साथ क्या करना है उसका गुणा करना है, इन दोनों को जोड़ना है और उससे क्या करना है गुणा करना है, गुणा करके हमारा जवाब आ जाएगा दो, इन बाद में क्या करना दोनों को प्लस कर देना, तो प्लस करके ये वाला जवाब आ जाएगा, फिर क्या करेंगे उसको कुल से भाग करेंगे, जैसे ही भाग करोगे फिर क्या दबा देना है अंडर रूट, जैसे अंडर रूट दबाओगे हमारा क्या आ जाएगा जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सेक्शन ए में तुम्हारे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये कुल 5 प्रश्न यहाँ पे दिए हुए, 5 एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेना, पूरे सेक्शन ए में 8 में से 8 मार्क्स हमारे आ जाएंगे, ठीक है।